स्टेप में अपन तत्व का परीक्षण करते हैं। तो तत्व का परीक्षण किस प्रकार से किया जाएगा? तो तत्व का परीक्षण करने के लिए हमें सबसे पहले लेसानी विलयन की आवश्यकता होगी। इसे बनाने के लिए एक ज्वलन नलिका में दिया गया यौगिक डालना है, उसकी एक बूंद लेनी होगी, उसमें सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा डालकर इसे गर्म करना होगा। हाँ ठीक है, अब इसे गर्म करो। देखें, ज्वलन नलिका में सोडियम का टुकड़ा डाला गया है। पहले कार्बनिक पदार्थ अगर द्रव अवस्था में है तो एक बूंद कार्बनिक पदार्थ लिया है और सोडियम का छोटा सा टुकड़ा ले करके ज्वलन नलिका में इसे गर्म किया जा रहा है। ठीक है, फ्लेम को वही थोड़ा सा साइड में रख करके फिर इसको क्या किया जाएगा? ठंडे जल में डालना होगा बाद में। हाँ, ठंडे जल में इसको डाला जा रहा है और ठंडे जल में डालने से या तो ये अपने आप टूट जाएगा या फिर इसे एक ग्लास रोड की सहायता से हम तोड़ लेंगे। बिल्कुल, इसे ग्लास रोड की सहायता से इसको तोड़ लिया। ठीक है, बिल्कुल। एक पेपर की सहायता से इसे छान लेंगे, फिल्टर पेपर की सहायता से इसको छान लेंगे और क्षणित विलयन जो है उसी को अपन क्या कहते हैं? लेसानी विलयन कहते हैं। तो इस प्रकार से लेसानी विलयन बनाते हुए 11वीं क्लास के बच्चे, तो ये लेसानी विलयन बन गया है। अब लेसानी विलयन में तत्व का परीक्षण करने के लिए 2 ताज़ा बने हुए विलयन अपन को चाहिए। तो ये क्षणित विलयन बना है, क्षणित विलयन लेसानी विलयन है और लेसानी विलयन में अपन को 2 ताज़ा बने हुए विलयन, एक तो फेरस सल्फेट का, तो ये ताज़ा बना विलयन फेरस सल्फेट का, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसमें थोड़ी थोड़ी अमाउंट जो है वो फेरस सल्फेट की डालनी है, तो वो भी बराबर अमाउंट में, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में। तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में, बस बहुत इतना ज़्यादा ठीक है। थोड़ी सी अमाउंट जो है NaOH की मिला दीजिए इसमें। अगर इसमें बस ग्रीन पीपीटी अगर आती है तो ग्रीन पीपीटी अगर आ जाए, इसका मतलब ये है कि भाई लेसानी विलयन जो है वो सही बना है। और इसमें अपन को क्या करना है? तत्व का परीक्षण देखना है। तो आपको क्या मिलाना होता है? एसिड मिलाना होता है। और एसिड अगर मिला देते हैं और ये कलरलेस हो जाए, इससे क्या प्रूव होता है कि इस यौगिक में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो मिला के देखें एसिड। अब इसको ग्लास रोड से थोड़ा मिक्स कर लीजिए। तो आपने एसिड मिलाया और एसिड मिला करके इसको ये ट्रांसपेरेंट हो गया है, शाबाश। अब इसको छोड़ दीजिए, कंप्लीट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसका मतलब इस यौगिक में नाइट्रोजन अब्सेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये अपन ने तत्व का परीक्षण कर लिया। अब इस दिए गए यौगिक में एक क्रियात्मक समूह का परीक्षण अपन को करना है। तो ये अपन को समझ में आ रहा है कि भाई इसमें स्प्रिट लाइक स्मेल है, तो मतलब एल्कोहल हो सकता है। तो एल्कोहल हो सकता है, तो इसका क्रियात्मक समूह का परीक्षण एक होता है, वो बताइए आप किस प्रकार का परीक्षण होता है? तो क्रियात्मक समूह का परीक्षण करने के लिए एथेनॉल में क्या डाला जाएगा? सोडियम का एक टुकड़ा डाला जाएगा। सोडियम का टुकड़ा डालने के साथ क्या होगा बताइए? इसमें तेज बुलबुलाहट उत्पन्न होगी, इससे सिद्ध हो जाएगा कि इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। हाँ, सोडियम में का टुकड़ा अगर एथेनॉल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति का है, तो H का निष्कासन होगा। तो इस प्रकार से बुलबुलाहट उत्पन्न होगी, बुलबुलों के साथ ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। इससे ये प्रूव होता है कि दिए गए यौगिक में OH समूह उपस्थित है। और इस प्रकार से बच्चों ने दिए गए यौगिक में पहचान की है कि एल्कोहलिक समूह उपस्थित है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।